नमस्कार दोस्तों। तो ये रिवीजन टेस्ट विषय हिंदी विशिष्ट कक्षा 10वीं सत्र 2020-21 के लिए पेपर है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा फुल सॉल्यूशन इस हिंदी विषय का पेपर का आप लोगों को दिखाने वाला हूं। ओके, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है आपके हिंदी में इस पेपर का, तो मैंने आपका सोल्यूशन बता दिया है। और आज हम लोग जो जानने वाले सोल्यूशन वो है प्रश्न क्रमांक 5 का। ओके, प्रश्न क्रमांक 5 से प्रश्न क्रमांक 22 तक सभी के उत्तर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखना, वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना। और यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, सूरदास ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेयस्कर क्यों माना है? लेकिन मैं आप लोगों को इसके अथवा वाला क्वेश्चन बताऊंगा। बालक राम की कौन सी क्रियाओं से माताएं प्रसन्न होती हैं? तो चलिए आप लोग इसका उत्तर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये रहा उत्तर आप लोगों का, तो ये आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स अब है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है प्रश्न क्रमांक 6। पीताम्बर धारी श्री कृष्ण के सौंदर्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो चलिए आप लोग इसका भी उत्तर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये रहा उत्तर आप लोगों का। ओके, तो आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए इसको। ओके, तो देख लीजिए आप लोग। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 7। ओके, रीतिकाल के दो प्रमुख कवियों के नाम एवं उनकी दो दो रचनाओं के नाम लिखिए। तो चलिए आप लोग इसका भी उत्तर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका आंसर। यह है रीतिकाल के कवि और उनकी रचनाएं। तो इसमें से आप लोगों को कोई इसमें से आप लोगों को कोई दो कवियों के नाम लिखना है और उनकी दो दो रचनाओं के नाम। तो इसमें से आप लोग चूज कर लीजिए आप लोगों को किसका किसका लिखना है अपने से। तो देख लीजिए। ओके, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 8 है, भाषा की प्राप्ति किस प्रकार होती है? तो चलिए आप लोग इसका उत्तर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये रहा आप लोगों का उत्तर कि भाषा की प्राप्ति किस प्रकार होती है। तो आप लोग उत्तर देख लीजिए। ओके, तो यहाँ से उत्तर है आप लोगों का यहाँ तक, तो देख लीजिए आप लोग। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 9 जो कि है उपन्यास और कहानी में कोई दो अंतर लिखिए। तो चलिए आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये रहा आप लोगों का उत्तर। इसमें दोस्तों 4 अंतर लिखे हैं। कहानी और उपन्यास में आप लोगों को सिर्फ 2 लिखना है। तो आप लोगों को जो अच्छा लगे वो लिख लीजिए, 4 में से कोई 2 लिख लीजिए। ओके, तो अच्छी तरह से देख लीजिए इसको। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 10 जो कि है माई की बगिया का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो चलिए आप लोग इसका भी उत्तर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये रहा आप लोगों का आंसर, माई की बगिया का वर्णन कीजिए। तो ये रहा, यहाँ से है आप लोगों का उत्तर। और 2 नंबर लाके लिखना है आप लोगों को। तो आप लोग कम से कम यहाँ तक लिख लीजिए। ओके, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। तो चलिए देख लीजिए इसका उत्तर। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 11। दोस्तों ये आप लोगों का ये है कि निम्नलिखित प्रश्न वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। इसका आंसर मैंने पहले वीडियो में दे दिया था हिंदी सोल्यूशन की वीडियो में। अब आप लोग इसका अथवा देख लीजिए। ओके, द्वंद्व समास की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। तो चलिए आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये रही द्वंद्व समास की परिभाषा उदाहरण सहित। तो आप लोग देख लीजिए अच्छी तरह से। ओके, तो चलिए देख लीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका उत्तर।
रस की परिभाषा ये रही। ओके, अब लोग देख लीजिए। और रस के प्रकार ये रहे। तो अब लोग देख लीजिए अच्छी तरह से। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है प्रश्न नंबर 13, नर्मदा और सोन से संबंधित लोक कथा लिखिए। तो चलिए आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये रहा आंसर आप लोगों का, नर्मदा और सोन से संबंधित लोक कथा लिखिए। तो इसका उत्तर ये रहा। तो आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब है प्रश्न क्रमांक 14, लेकिन मैं आप लोगों को इसका आंसर नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसका आंसर मैं ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुका हूँ। ओके, इसका आंसर भी और इसके अथवा का आंसर भी, तो आप लोग जाकर देख लीजिए। अब है नेक्स्ट के प्रश्न, जो कि है प्रश्न 15। तो चलिए आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये रही अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। तो आप लोग देख लीजिए, ये रही परिभाषा और ये रहा उदाहरण। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग अच्छी तरह से। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है प्रश्न क्रमांक 16, जो कि है महाकवि सूरदास अथवा गोस्वामी तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। दो रचनाएं भाव पक्ष कला पर सहित स्थान। तो आप लोग सूरदास जी का लिख लीजिए। तो मैं आप लोगों को सूरदास जी का काव्यगत विशेषताएं दिखाता हूँ। ओके, तो चलिए देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये रहा सूरदास जी का काव्य परिचय। ओके, तो आप लोग देख लीजिए अच्छी तरह से। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है 17वां प्रश्न, जो कि है हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा राम वृक्ष बेनी कन्हैया लाल मिश्र का साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। लगता है थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आप लोग लेखक परिचय लिखिए। ओके, तो चलिए मैं आप लोगों को इनका साहित्यिक परिचय लेखक परिचय दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये रहा आप लोगों का आंसर। ओके, तो मैं बताता हूँ आप लोगों को कैसे लिखना है। अब यहाँ पे लिखना है। ओके, दो रचनाएं आपको लिखना है सबसे शुरू में, जिसमें कि आप लोग इनमें से कोई भी दो रचनाएं लिख सकते हैं। इतनी रचनाएं दी हुई हैं, कोई भी। फिर क्या करना है आप लोगों को, फिर लिखना है आप लोगों को भाषा लिखना है, फिर आपको लिखना है शैली। ओके, पूरी। और फिर आप लोगों को लिखना है साहित्य में स्थान। तो आप लोग इतना लिखना है। चलिए देख लीजिए अच्छी तरह से। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 18 है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग से लिखिए। तो आप लोगों को जो ऊपर वाला है पद्यांश, इसकी मैं व्याख्या दिखाऊंगा आप लोगों को। चलिए देख लीजिए इसका आंसर। तो फ्रेंड्स ये रहा आप लोगों का आंसर। ओके, तो इसमें आप लोगों को पहले सबसे पहले लिखना है संदर्भ है। अब संदर्भ में यहाँ पूर्ववत लिखा है, लेकिन आपको पूर्ववत नहीं लिखना है। मैं आपको बोल देता हूँ कि क्या लिखना है आपको इसकी जगह में। ओके, तो चलिए सुन लीजिए अच्छी तरह से। आप लोगों को लिखना है संदर्भ में, प्रस्तुत दोहा बिहारी द्वारा रचित सौंदर्य बोध शीर्षक से उद्धृत किया गया है। ओके, इतना लिखना है आपको संदर्भ में। और फिर प्रसंग यही इसी को लिखना है, व्याख्या भी यही लिखना है, और विशेष भी यही लिखना है। तो चलिए आप लोग देख लीजिए बाकी आप लोग। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन छूट गया था, जो कि आपका है प्रश्न क्रमांक 13। तो चलिए अब मैं इसका आपको प्रश्न पढ़कर सुना देता हूँ और उत्तर भी दिखाऊंगा। भारतीय चिकित्सा विज्ञान का स्वरूप किसे कहा जाता है और क्यों, लिखिए। तो चलिए आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका आंसर, अच्छी तरह से देख लीजिए।
ओके। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, जो आपका प्रश्न क्रमांक 19 है, इसमें है कि, एक मिनट फ्रेंड्स, इसमें है निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग से लिखिए। तो मैं इन दोनों का आंसर नहीं दे पाऊंगा आप लोगों को। मैं आप लोगों को एक चीज कर सकता हूँ, इनकी व्याख्या तो नहीं बता सकता, लेकिन संदर्भ प्रसंग जरूर बता सकता हूँ। व्याख्या व्याख्या आप खुद से लिख लेना, ओके। और मैं आप लोगों को दो चीज बताता हूँ कि ये आप लोगों को ऊपर वाला लिखना है, ओके। जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को लिखना क्या है, पहले आप लोग सुन लीजिए कि यह किस पाठ का है। तो ये आपका हिंदी में है, गद्य खंड का पहला पाठ, मैं और मेरा देश। ये इस पाठ का है, पंक्ति है ये, मैं और मेरा देश नामक पाठ की पंक्ति है। और इसके जो लेखक हैं वो हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। दो चीज़ मैंने आप लोग बता दी, अब आप लोग खुद से ढूंढ कर लिख लेना, ओके। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है प्रश्न क्रमांक 20, जो कि अपठित गद्यांश है। तो इसका आंसर आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, इस गद्यांश को पढ़कर उत्तर लिख सकते हैं। शीर्षक क्या होगा इसका, इसका शीर्षक हो सकता है, आप लोग अपने हिसाब से लिखना। मेरे हिसाब से होगा शायद मनुष्य का जीवन भी हो सकता है इसका शीर्षक, या फिर कर्मशील मानव भी हो सकता है, ओके। कुछ भी लिख सकते हैं आप इससे मिलता जुलता, ओके। और सारांश भी आप लोग लिख लेना, इन पंक्तियों की कोई भी 2 या फिर 1.5 लाइन लिख लेना जो आप लोगों को अच्छी लगे। और ये तो आप लोगों को अंतिम वाला बन ही जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 11। अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्त हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो चलिए मैं आप लोगों को इसका आंसर दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रहा आप लोगों का आंसर, आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए, ओके। चलिए देख लीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 22। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए। तो आप लोग किसी का भी निबंध लिख सकते हैं। 5 टॉपिक दिए गए हैं जिसमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो आप लोग निबंध फ्रेंड्स खुद से कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, ये आप लोग सबसे बनती है। तो आप लोग कर लेना। फिर है 1 नंबर जो प्रश्न क्रमांक 22 का है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय की रूपरेखा लिखिए। तो लिख लेना, ये भी सबसे बन जाएगा। तो अब चलिए मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।